सलाम। आज 28 जून है और आप सभी जानते होंगे कि देश भर के बहुत बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है, त्रिवेंद्रम है, बेंगलुरु है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, इन शहरों में नॉट इन माई नेम के नाम से कुछ प्रोटेस्ट, साइलेंट प्रोटेस्ट होने वाले हैं। हिंदुस्तान में जो लिंचिंग्स हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग्स, उसके ख़िलाफ़, ख़ास करके रिसेंटली जो शहीद जुनैद का जो लिंचिंग हुआ था दिल्ली से, जब वो ईद के लिए कपड़े ख़रीद कर जब लौट रहा था अपने 2 भाइयों के साथ में, उस तनाजुर में नॉट इन माई नेम नाम से कुछ प्रोटेस्ट मुनक्किद हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही प्यारे अंदाज से अपना पल्ला झाड़ने का एक फैसला किया है। अपना मतलब बहुत प्यारे अंदाज से, इससे मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इस तरह के एक लॉजिक के ज़रिए से आपने ये सोचा कि अपना पल्ला झाड़ लें कि जो भी हो रहा है वो हिंदू के नाम से हो रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब हाँ, हम जो है इसके ख़िलाफ़ हैं और हमको इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत आसान है कि आप हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में आप अर्बन लिबरल एलिट्स आकर जो है प्रोटेस्ट करें, चले जाएं। लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया के केसेस ही नहीं, साउथ इंडिया में भी इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं जो आपके नैरेटिव में कहीं ना कहीं मिस हो रहे हैं। सीधी एग्जांपल देता हूँ, कोस्टल कर्नाटका के ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ा, यहीं पर जो है सैकड़ों केसेस हुए हैं जो लव जिहाद के नाम से, कन्वर्शन के नाम से, या गाय के नाम से, गणपति विसर्जन के नाम से, या इस तरह से बहुत सारे हत्याएं हुई हैं। हाल ही में 4 महीना पहले हनीफ की हत्या हुई थी। हनीफ एक ऑटो ड्राइवर था और वो एक सोल ब्रेड विनर था। रमज़ान में उसके घर जाना हुआ हमारा, तो वो अपने दोस्त यासीन के साथ में, तो सोल ब्रेड विनर था, ऑटो चलाता था। जब रात में 12 बजे वो रिटर्न आ रहा था तो वो उडुपी के रॉन्ग साइड से आ रहा था। रात के 12 बज रहे थे तो वो आ रहा था, तो कुछ लोगों ने उसको रोका, उससे मतलब बहस हुई और उसमें से एक ने जो है चाकू निकाल कर जो है हनीफ को मार दिया, कत्ल कर दिया। तो ये कहीं आपके मतलब जो नैरेटिव से उसमें कहीं ये शायद फिट ना होता हो, इसलिए कहीं हाईलाइटेड नहीं है। उससे पहले प्रवीण पुजारी की हत्या हुई है, उसको भी देखिए, कहीं ना कहीं मिस आउट ही होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब सोशल मीडिया में बहुत सारे बहरें छिड़ रही हैं। कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग अपोज कर रहे हैं। रिसेंटली अगर रेफ़र किया जाए तो द न्यूज़ मिनट में एक आर्टिकल भी छपा हुआ है राजेश राजमनी का, तो इसको लेकर बहुत सारे हल्ला चिल्ला भी चल रहा है। तो एक बात मैंने वो नोटिस की है सोशल मीडिया में, वो है हमारे JNU के एक रिसर्च स्कॉलर है त्रिवेदी जी कहते हैं कि मुल्ले कुछ करते नहीं हैं, जब कोई करता है तो उनको करने भी नहीं देंगे। तो ये इनका स्टेटमेंट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ त्रिवेदी जी, तो आप क्या करेंगे? आप आएंगे नॉट इन माई नेम के नाम से जो है अपना जो ब्राह्मण जो प्रिविलेज है उसको बरकरार रखते हुए आप इससे पल्ला झाड़ लेंगे। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि ऐसा होता नहीं है कि जिनको आप एकदम मुल्ले कुछ नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है उस पर भी आप एक मरतबा नज़र डालिए। आप अगर दावा करते हैं कि आप इंसाफ के लिए खड़े होने वाले हैं, इंटॉलरेंस के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले हैं, आप लोगों से एक सवाल है। पूरा देश की मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ उडुपी और दक्षिण कन्नड़ा की बात करूँगा। आप यहाँ पर घूमिए और घूम के देखिए, यहाँ पर सैकड़ों केसेस हुए हैं जो लिंचिंग के नैरेटिव में फिट होते हैं आपके, लेकिन आप उसको कभी फिट नहीं करेंगे। तो इन केसेस में क्या है कि बहुत सारे आप विक्टिम्स के पास जाइए, विक्टिम्स के फैमिली के पास जाइए, क्यों वो केस को आगे नहीं बढ़ाते हैं या कोई प्रोटेस्ट वगैरह क्यों नहीं होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स पेश करता हूँ।
एक एग्जाम्पल है कबीर का। कबीर का 2014 में एंटी नेशनल फोर्सेस के द्वारा तनिकोट के चेक पोस्ट पे उसका एनकाउंटर हुआ था, जिसकी डिटेल्स जो है आप मेरे फेसबुक वॉल पे चेक कर सकते हैं। एक रिसेंट हम लोगों ने वहाँ उनके घर विज़िट भी किया था। तो आज क्या है सिचुएशन उसको जानने के लिए तो वो वीडियो में आप देखें या उसके अंदर जो हम लोग डिटेल में लिखे हैं उसको क्या हुआ था। तो आज क्या हालत है, जो लोगों ने उस वक्त प्रोटेस्ट किया आज वो कोई भी उनके साथ नहीं है। आज घर वाले ख़तरा महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनको बार बार ख़तरे आ रहे हैं बजरंग दल और ANF के द्वारा कि आपको जो है मारा जाएगा अगर आप ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ेंगे। उसी तरह से 2005 में हाजब्बा और हसन अब्बा का एक केस हुआ था। हाजब्बा और हसन अब्बा के केस में ऐसा हुआ था कि उनको गाय के इसमें उनको आदि उड़पी के आउटर पे जो एक छोटा सा ये है गांव है, तो उस वहाँ पर एक हेलीपैड है, तो वो हेलीपैड में उनको नंगा चलवाया गया था। जब मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई चली और बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग अंदाज से उनके फैमिलीज़ के साथ में पेश आया गया। एक एग्जांपल ऐसा है कि डिफेंस लॉयर उनकी वाइफ से पूछता है, हसन अब्बा की वाइफ से, कि जब आपने देखा तो हसन अब्बा और हाजब्बा के जिस्म पर कपड़े थे या नहीं थे या वो नंगे थे। तो उनकी बीवी जो है वहाँ पर ज़ारो ख़तार रोया करती थी। और उसके बाद में जैसे ही वो केस खारिज हुआ, खारिज होने के बाद में हाजब्बा हसन अब्बा की फैमिली ने कभी उसको हाई कोर्ट में उसको अपील नहीं किया, सिर्फ लोअर कोर्ट में वो खारिज हुआ और उसके बाद में वहीं पर जो है वो मामला ख़त्म हो गया। तो आप के लिए बहुत आसान है कि नॉट इन माई नेम कहकर पल्ला झाड़कर एक साइलेंट प्रोटेस्ट करो किसी शहर में और चले जाओ। और एक ताज्जुब की बात मैं बताता हूँ कि बेंगलुरु में आज प्रोटेस्ट होने वाला है। बेंगलुरु में जो अर्बन लिबरल एलिट्स जो आकर आज साइलेंट प्रोटेस्ट करने वाले हैं, वो चाहे वो किसी संगठन से हो या कोई इंडिविजुअल्स हो, जो भी हो, मेरा इन लोगों से सवाल है कि कर्नाटका के इन कोस्टल दो डिस्ट्रिक्ट्स में, ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स में इतने सारे हुए हैं, आपने कभी नहीं आया। लेकिन अब जब बात आई तो आप अपना पल्ला झाड़ने के लिए आ गए हैं नॉट इन माई नेम कहकर कि आप टाउन हॉल पे जमा हो जाएंगे और साइलेंट प्रोटेस्ट का नारा देकर और वहाँ से चले जाएंगे। और एक मैं बात बताता हूँ कि मेरी अपनी ज़ाती खुद की बात कहता हूँ कि 2008 में बकरीद के बाद में हमारे गांव में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग हमला किए थे कि बकरीद के दूसरे दिन हमारे मोहल्ले में एक जगह बैल की कुर्बानी हुई थी। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग गाड़ियों में आए, उतरे, इन्फॉर्मेशन मिलते ही आकर उस घर पे यहाँ धावा बोला और गोश्त वगैरह को पुलिस के सपोर्ट से सीज किया। पुलिस ने उसको ले लिया और वहाँ पर तोड़म फोड़ी करना शुरू कर दिया, धमकी वगैरह दी। उसके बाद में वहाँ से सीधा हमारे घर आए, हमारा घर वहीं पर करीब था, और वहाँ आकर भी इसी तरह से हल्ला चिल्ला किया। हल्ला चिल्ला करने के बाद में हमारे घर में एक 2 व्हीलर रखा हुआ था, उस 2 व्हीलर को लेके जाया गया और मैं उस वक्त 11th में था और मैं खेलने गया हुआ था, घर नहीं आया तो मुझे ढूंढते हुए मेरा बड़ा भाई निकला, तो उसको भी वहाँ पकड़ा गया और गाड़ी पे एक केस बना कि गाड़ी में बीफ ट्रांसपोर्ट होता है और मेरे भाई पर एक केस किया गया कि वो एक बुचर है, उसको जो सीज बीफ को अपने सर पर रखा गया, सर पर रखने के बाद में और फोटो लेकर उस पर एक केस किया गया। तो आप बताइए कि ऐसे हालात में हम क्या करें? हम अपने आप को डिफेंड करें कि हम कसाई नहीं हैं, हमने गोश्त नहीं किया, हमने बीफ नहीं खाया, ये डिफेंड करें, या हम लोग जाकर उस केस को, जैसे ही केस खारिज होता है हम लोग ये कहते हैं कि चलो खैर बच गए इस लॉ एंड ऑर्डर के झमेले से, हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं, उल्टा हम पर भी केस हुआ और दूसरा हम लोग कुछ आगे करने की सोचेंगे भी नहीं। तो इस तरह से हमको दबाया जाता है। त्रिवेदी जी JNU के मतलब प्रिविलेज माहौल में बैठकर ये झाड़ना बहुत आसान है कि मुल्ले कुछ करते नहीं हैं और कुछ लोग करते हैं तो उनको करने भी नहीं देंगे, ये बहुत आसान है त्रिवेदी जी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे घर से बाहर पैर रखते हैं तो हमारी आइडेंटिटी को लेकर बहुत सारे सवालात को सामना करते हुए यहाँ से सफ़र करना पड़ता है। कर्नाटका से दिल्ली जाने तक बहुत सारे सवालात को
का सामना करते हुए जाना पड़ता है। और हमेशा ये ख़तरा रहता है कि हमारी जो मल्टीपल आइडेंटिटी होती है, ख़ास करके अगर मैं अपनी बात करूं तो एज ए मुस्लिम वो आइडेंटिटी, और दूसरी बात है कि हमारा गांव भटकल से करीब है, जो कि इवन मुझे JNU जाने के बाद में भी इस तरह से सर्विलेंस किया गया कि पूछताछ भी हुई कि सादत भटकल से है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन आइडेंटिटीज़ को लेते हुए हम लोग चलते हैं और हमारी ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हैं और हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ये कहना बहुत आसान है कि अर्बन स्पेसेस में बैठ कर कि मुल्ले कुछ करते नहीं हैं, कुछ करते हैं तो उनको रोकते हैं। क्योंकि हम आप लोगों से यही सवाल कर रहे हैं कि आप लोग अगर कहते हो, दावा करते हो कि आप लोग कुछ करने वाले हो तो कीजिए ना, आपको किसने रोका है? आप टाउन हॉल, जंतर मंतर में साइलेंट प्रोटेस्ट करने के अलावा आप लोग आइए, ग्राउंड पे आइए, आप कहीं दूर न जाइए, हमारे कर्नाटका के हमारे खुद के गांव में आइए, या आप आसपास में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। और एक एग्जांपल है 2009 में मतीन को सतीश नाम का सब इंस्पेक्टर ने उसकी हत्या की थी कैटल ट्रांसपोर्टेशन के इल्ज़ाम में, और हत्या करने के बाद में अभी भी उसका कंप्लेंट FIR में तब्दील नहीं हुआ है। 2009 से 2017 8 साल हो चुके हैं, अभी भी वो केस FIR में तब्दील नहीं हुआ है, और वो पुलिस का ट्रांसफ़र भी हो चुका है। और दूसरी बात है कि उस केस को जो लिया था नौशाद काशिम जी, उसकी भी हत्या हो गई है, और उसके बाद में रवि पुजारी अंडरवर्ल्ड, उसने उसका अपने सर पे इल्ज़ाम लिया था। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि किस तरह से जो हिंदुआइजेशन हो रहा है समाज में, और वो हिंदुआइजेशन सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रहा है कि मतलब कुछ रिचुअल्स की बुनियाद पर नहीं हो रहा है। वो हिंदुआइजेशन, रैपिड हिंदुआइजेशन, एंटी मुस्लिमनेस ऐसे टेंडेंसीज के साथ में हो रहा है। एग्जाम्पल प्रवीण पुजारी की बीजेपी बजरंग दल वालों ने गाय को ले जाने के इसमें उसको मारा गया। प्रवीण पुजारी के फैमिली को मिलने गए थे हम लोग कि आपके बच्चे को गाय के इल्ज़ाम में मारा गया है। तो पता है उसकी माँ ने क्या कहा? उसने माँ ने पहले बजरंग दल को गाली दिया, गाली देने के बाद में कहा कि क्या हम कोरगा, जो एक ST कम्युनिटी है कोस्टल कर्नाटक में, क्या हम कोरगा या मुस्लिम हैं कि हम लोगों को आके मार दिया है? तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि मतलब वहाँ जो पुजारी मतलब बिल्लवा एक कम्युनिटी, वो एक लोअर कास्ट कम्युनिटी थी, एक ज़माने में बीफ खाती थी, लेकिन आज आते आते इतना मतलब एंटी मुस्लिम टेंडेंसी, इतना वो हिंदुआइजेशन ऐसा बड़ा कि लोअर कास्ट में भी उसको फैलाया गया, और लोअर कास्ट के अंदर भी एक एंटी मुस्लिम टेंडेंसीज़ को उभारा गया। और ये जो एंटी मुस्लिम टेंडेंसीज़ का जो पूरे जो नकील है, वो यहाँ का एक ब्राह्मणशाही हुकूमत के पास है, ब्राह्मणशाही लोगों के पास है। अगर आप ये चाहते हैं कि मतलब यहाँ मुस्लिम्स, दलित्स, आदिवासी सेफ साउंड रहें, अपनी ज़िंदगी को गुजारें, खुशहाल रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, पहले आप उस ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर को आप क्वेश्चन कीजिए। पहले आप अपने हिंदू स्ट्रक्चर में जो आजकल जो एंटी मुस्लिम टेंडेंसीज़ को लाया जा रहा है उसको क्वेश्चन कीजिए। ये कहना बहुत आसान है कि फैसिज्म आ रहा है, फैसिज्म आ चुका है, तो फैसिज्म के ख़िलाफ़ हम लोग साइलेंट मार्च निकाल रहे हैं। वो भी कहाँ निकाल रहे हैं? बड़े बड़े शहरों में। अब आएंगे और योगी और मोदी को गाली देंगे और चले जाएंगे, लेकिन योगी और मोदी के अलावा उसके पीछे जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे आप कभी सवाल नहीं उठाएंगे। ये कभी आपसे नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अब ये मेरा मतलब आप लोगों से मतलब ये खुला चैलेंज है। आप अपने मतलब प्रिविलेज स्पेसेस में बैठकर इस तरह के इंटेलेक्चुअल डिबेट्स को झाड़ने के बजाय आप आइए, ग्राउंड पे आइए, उतरिए। आप इन लोगों के जस्टिस के लिए आप रेगुलरली, कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली आप काम कीजिए, फिर बात करेंगे आप मतलब जो भी आप पल्ला झाड़ने का जो काम कर रहे हैं वो क्या है। बस यही कुछ चंद बातें कहनी थी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।